रसूलिल अरबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमील मुत्तलबील बतही अन्नबील मुसद्दद रसूलिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ा अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वक़ालहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालत लिउख़्तिही क़ुस्सीही फ़बसरत बिही अन जुनबिन वहुम ला यशऊरून सलवात बर मोहम्मद। कितना अच्छा निज़ाम है कुरान का कि तारीख़ एक भाई बहन के कुरान बयान करता है मगर अपनी ज़बान में नहीं, माँ की ज़बानी। कालत लौक्त ही मूसा की माँ की जबान से मूसा और मूसा की बहन की तारीख अजमत कुरान दोहरा रहा है। मालूम नहीं कितने खुलूस के ये अल्फाज थे मूसा की माँ के कि कुरान ने उसे अपना जुज बना लिया। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इधर जाफरी साहब इधर आगे आ जाइए और लोग आते रहे तो आगे ही बढ़ते रहे। अच्छा है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मंदिर जाने के नामी तो दूसरी मजलिस में भी एक जुमला कहा था, कोई लफ्ज बहुत मुख्तसर सा हो, जैसे लफ्ज आज दूसरे अंदाज से कुरान, ये लफ्ज छोटा सा है। लफ्ज कुरान, कुरान लफ्ज छोटा सा है, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे ऐसा आदमी भी एक सेपारा पढ़ना रोज चाहे तो कम से कम 1 महीने में उसकी तिलावत मुकम्मल होगी। लफ्ज कुरान बोलने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर कोई भी मोमिन उसकी तिलावत पर तैयार हो जाए, आमादा हो जाए, रोज एक सिपारा भी पढ़े तो 30 दिन में वो मुकम्मल होंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो मैंने नाम रखा ज़ैनब का कुरान हया। और जब कुरान हया की तिलावत करने बैठेगा इंसान तो 1-2 दिन में वो कुरान मुकम्मल नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए तो लम्हे चाहिए, महीने चाहिए, साल चाहिए, बरस चाहिए, जमाना चाहिए। ताज़ीज़ाने गिरामी यहाँ से आज बात को आगे बढ़ाता। अभी तो मैंने आज से मुतल्लिक भी वो रब्त वाली बात नहीं क्या, इस पहले मजलिस में इशारा कर दिया था कि ये हजरत ज़ैनब और हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की तारीख है, जिहाद दोहराई जा रही है। कौन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ कालत लौक्त ही कुस्सी है। आज जरा तर्जमा बदल के करता हूँ कि क्या निजाम था। एक माँ बाहरी बेड़ा बना रही थी। अरे सुने, एक माँ एक मुजाहिद घराने की बाइज्जत औरत बाहरी बेड़ा बना कर रही थी। ऐसा बाहरी बेड़ा जिसमें कसरत की फौज नहीं थी। कसरत की फौज यानी तादाद में मुजाहिद लड़ने वाले ज्यादा नहीं थे। एक अकेला मुजाहिद था, वो भी नौमौलूद। मैं ये नहीं कहता कि संदूकचे में रखकर, नहीं, पानी के जहाज पर बैठाकर हौसला मंद माँ ने अपने मुजाहिद बेटे को भेज दिया कि जाओ बेटा जाओ, बातिल शिकनी के लिए तुमसे बेहतर इस दौर में कोई है नहीं। और जब बेटा बाहरी बेड़ा लेके चला, बहन मुहाफिज के साथ हो गई। और उसका 2 फायदा था। अब तो मैंने तर्जमे में मुहाफिज ने कहा नहीं, इसलिए भी बहन साथ हो गई कि भाई के कारनामे को एक सच्ची जबान दोहराने वाली मौजूद रहे। नहीं लुत्फ़ भाई के अहम कारनामे को दोहराने के लिए एक सच्ची जबान वाली बहन मौजूद रहे। इमाम हुसैन ने अपने कारनामे को सच्ची जबान से दोहराने के लिए इसीलिए अलीज़ाने गिरामी औरतों का कारवा साथ रखा था। और उस कारवे की सेपसालार, जिम्मेदार, मुकर्ररा, खतीबा जाकिरा अपनी बहन को करार दिया कि मेरी शहादत पर जब दुनिया पर्दा डालना चाहे तो ज़ैनब तुम्हारा 2 काम होना चाहिए। एक काम तो ये कि मेरी शहादत पर जब दुनिया पर्दा डालना चाहे तो उस पर्दे को उठा के फेंक देना, और जो बातिल के चेहरे पर खिलाफत की नकाब पड़ी हुई है उसको नोच के ऐसे उतार देना कि फिर उमवी घराने में कभी कोई शहंशाह जो है वो खलीफा न कहला।
हजरत अजीज़ान गिरामी तो बात अभी तो नाना नवासी अब कुछ सीधी सीधी बातें सुने। मेरे ख्याल से मैं पहली बार ये जसारत कहने की कर रहा हूँ कि हमसे भी कोताही हुई सदियों के बीच में कि हमने ऐसे गोशों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आगे बोला कितने लोग होंगे जिनको ये मालूम हो कि मुबाहला के मैदान में ज़ैनब भी अपनी माँ के साथ थी। देखा भाई नई बात बताया कि नहीं बताया? किताबों का मुताला कीजिए। मुबाहला के मैदान में जब पूरा घर जा रहा है तो छोटे बच्चों को छोड़ के घर में तना कैसे निकलती? नहीं तवज्जो फरमा दीदार गिरामी, यह हकीकत है। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहूँ, जैसे इमाम हसन नाना के पहलू में चल रहे थे वैसे ज़ैनब माँ के पहलू में, और जैसे हुसैन नाना की गोद में थे वैसे उम्मे कुलसूम माँ की रिदा में। एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दिया हजरात। क्यों? ये किताब की हर आदमी जानता। आपके कितने बच्चे हैं? अगर सवाल हो कि आपके कितने बच्चे हैं तो उसका क्या जवाब होगा? जितने बच्चे होंगे उतने बता दिए जाएंगे। अब इस लफ्ज़ बच्चे में जो है लड़की लड़के की कैद नहीं जी। आपसे तादाद पूछी जा रही है, आपको अल्लाह ने लड़की लड़के कितने दिए? तो एक लफ्ज़ बच्चे में सबको समो के आपने पूछ दिया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपने कह दिया 5 है, 6 है, 7 है। जैसा किस्मत वाला बाप हो। तो जब कुरान कहता कि कुल तालो नदो अबना नाम अबना कुम वनसा नाम वनसा कुम, हम अपने बच्चों को लाए तुम अपने बच्चों को लाओ। ताजीदाने गिरामी ये पाबंदी कहाँ से हो सकती है कि बस 2 ही 2 जब 4 बच्चे घर में मौजूद हैं। अब लड़की लड़के की कैद क्यों लगाई जाए? तवज्जो कहता है। फिर सुनिए, ये एक बात इशारे अभी दे रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि गदीर के मैदान में भी ज़ैनब मौजूद थी? देखा आबिद भाई, है नई बात नहीं है। किताब पढ़े, यही तो बच्चों से कहता हूँ, नौजवानों से कि मुताला करो। गदीर के मैदान में मुझे कहाँ से मिला? सवाने हयात ज़ैनब में नहीं मिली ये बात कि ज़ैनब गदीर के मैदान में थी। आपसे भी कहता हूँ कि अब ये ढूंढिएगा ना तो नहीं मिलेगा कि ज़ैनब भी गदीर के मैदान में थी। सवाने उम्री में उनके तस्करे की किताब में नहीं। ये कहा हदीस गदीर जब पढ़िएगा तो जहाँ बहुत से रावी मिलेंगे कि हमने सुना कि गदीर के मैदान में नबी ने कहा मन कुंतो मौला फहादा अली उन मौला, वैसे ही उस हदीस गदीर के रावियों में फातिमा ज़हरा का भी नाम है और ज़ैनब का भी नाम है। फातिमा कहती है कि मैंने सुना कि मेरे वालिद बुजुर्गवार ने इतने आदमियों के मजमे में गदीर के मैदान में कजाओं का मिंबर बनाकर कहा कि मन कुंतो मौला फहादा अली उन मौला। और ज़ैनब बयान करती है कि मैंने सुना कि गदीर के मैदान में कजाओं के मिंबर पर मेरे नाना ने मेरे वालिद बुजुर्गवार के लिए फरमाया कि मन कुंतो मौला फहादा अली उन मौला। ये तो मैंने हदीस गदीर के हवाले से बात कही। अब अपने दिल की बात कहता हूँ। ज़ैनब को इसलिए साथ रखा गया था कि ज़ैनब नाना के गदीर का खुतबा देखकर दुनिया के सामने ये तरबियत तजर्बा कर ले कि इमामत की जब बात कही जाए तो कैसे कही जाए। हाँ, ये तो मेरे चेहरे को, मेरे सारे ही जिस्म को ढांप लेता है भाई, क्या करूं। पहले दिन में मैंने कहा था, अरे तो देखे सीधे सीधे लफ्जों में बात 2-3 दोहराई, दो कही। अब तीसरी बात सुनाता हूँ। तीसरी बात ये है कि ये तो सब बयान करते हैं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं कि ईद की रात हसनैन ने अपनी माँ से कहा कि मदीने के बच्चे नए कपड़े पहन के कल ईदगाह जाएंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। पहले आप ये देखिए कि जब ये बात हो रही है तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम पैदा हो चुकी है या नहीं। अगर उनका पैदा होना साबित हो जाए तो मानना पड़ेगा
कि अब जन्नत से रिजवान 2 हुल्ले लेकर आएगा तो उसकी अजमतों पर नजर रखे दीदाने गिरामी, अब 2 हुल्ले लेकर आ ही नहीं सकता, क्योंकि खातून जन्नत ने 2 और 3 की बात नहीं की है। बात कही है कि सो जाओ, खैयात कपड़े लाएगा। इसका मतलब कि मेरे जितने बच्चे मौजूद हैं, देखो भाई सामने की बात है, इसमें किसी को कोई फलसफा नहीं, कोई मंतिक नहीं है कि अब ये तारीखी एतबार से आपको फैसला करना है। अगर हजरत ज़ैनब उम्मे कुलसूम पैदा हो चुकी है तो जन्नत से अब 2 हुल्ले नहीं आएंगे। अब रह गई बात किताब की कि 2 का तस्करा क्यों रह गया कि दोनों ही नाना से इल्तिजा की सुबह को कि हमारे पास सवारी नहीं है, हम कैसे ईदगाह तक जाएं। तो नाना ने कांधे पर बैठा के ईदगाह तक पहुंचाया। तब मुसलमानों ने देखा, नहीं समझ में आई बात, तब लोगों ने देखा तो 2 ही की रवायत कर दी। अब फातिमा ने अपनी बच्चियों से कहा कि तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है, जन्नत का लिबास है, मैं खातून जन्नत हूं, तुम मेरी ही जन्नत में रहो। देखा जी जाने के, जब कोई मेरा जाती अकीदा है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं कि माने इस बात को, मेरा जाती अकीदा है, अगर कोई बदनीयत फातिमा के घर के दरवाजे से खड़ा होके अंदर की तरफ देखने की जुर्रत करता तो वहीं अंधा हो जाता, वहीं अंधा हो जाता। ईमान तो उसका पहले रुखसत होता, मगर वो नाबीना भी हो जाता। तवज्जो फरमाइए, तब नाबीना मुअर्रिख ने नबी के कांधे पर हसनैन को देखा तो ये रवायत कर दिया कि दोनों जन्नत का लिबास पहने थे। तवज्जो फरमाया दीदारे गिरामी, अब फातिमा के घर के अंदर तो कोई झांक के देख नहीं सकता था। यह अज़मत ज़ैनब कुलसूम थी कि मंगाने वाली ने, और अगर मेरी तरफ मुतवज्जह है तो एक अदा पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह पसंद करेंगे। अदा का मतलब कि रात को बच्चों ने कहा कि अम्मा हमारे पास नए लिबास नहीं है। मैंने, मेरे भी अल्लाह ने कई बच्चे दिए हैं, ईद सभी के लिए आती है। मेरे बच्चों ने कभी अपनी माँ से नहीं कहा कि अम्मा चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, टोपी नहीं है, शेरवानी नहीं है। जब रोटी की जरूरत पड़ी तो कहा अम्मा रोटी चाहिए, खाना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं, मतलब ये कि बाहर के उमूर की जिम्मेदारी जो है वो मुझसे मुताल्लिक है, बाप से। तो तकाजा है, बच्चे समझदार हो गए तो कहने लगे कि अब्बा कपड़ा चाहिए, शेरवानी चाहिए, टोपी चाहिए, चप्पल चाहिए। मैंने कहा इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा, घबराने, अभी तो कई दिन ईद के बाकी है। तवज्जो फरमाए, और रोटी की बात आए, कपड़े की बात आए, खाने की बात आए, जब पहनने के कपड़े पहनने के लिए तो अब छोटे बच्चे तो माँ तो पहना देगी, अब बाप की जिम्मेदारी खत्म। मगर खाना रोटी चावल जो मांगेगा अब मुझसे नहीं मांगेंगे। तालिये मुर्तजा भी घर में मौजूद है। ईद की रात मौलाए कायनात कसीम जन्नत, यानी जन्नत बांटने वाले भी घर में मौजूद है। मगर मेरी समझ में नहीं बात ये आई कि बच्चों ने बाप के बजाय माँ से क्यों कहा। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी, इसमें गौर किया मैं तो रात ये समझ में आया कि नबी ने कल कहा था कि जन्नत व तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। दूसरी बात नबी ने कहा था कि मेरी बेटी खातून जन्नत है। जैसे लोग दुनिया वाले नबी की रिसालत में शक कर बैठे, वैसे नबी के इस कौल पर भी शक करने लगे कि ये हम कैसे समझे कि फातिमा खातून जन्नत है, और हम कैसे माने कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। हसनैन ने अपनी माँ से इसलिए इल्तिजा की कि लोगों का शक दूर हो जाए कि जन्नत माँ के पैर के नीचे और मेरी माँ खातून जन्नत है। देखो इतना असर है कि बैठी बैठी कह रही कि सो जाओ, खैयात लाएगा तो चाहे मनसब बदले, नहीं गौर किया, चाहे मनसब बदले मगर आएगा जन्नत वाला। वहां होगा तो रिजवान होगा, यहाँ आएगा तो खैयात बनेगा। अब आले मोहम्मद का रुतबा समझ में आया कि जो जन्नत के दरवाजे का रिजवान है, यहाँ जब आता है तो खैयात कहलाता। सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो
जो बात पेश करना चाह रहा था, रात को तो माँ से कहा कि हमारे पास कपड़े नहीं, और जब कपड़े आ गए अब बाप से फिर सवारी की बात करते, तो बाबा से भी सवारी की बात नहीं की। अब नबी को तो वहाँ इल्हाम वही के जरिए मालूम हो गया कि जन्नत से कपड़े आपके एक बेटी के घर पहुँच गए, क्योंकि सिद्दीक़ा ताहिरा ने कह दिया था। तो हमारी जिम्मेदारी थी भेजने की। रसूल सुबह सवेरे आ गए, आज जब आ गए लिबास पहना लिया सबको, फातिमा और अली के बेटों को लिबास पहना लिया। तो जो बेटे थे उन्होंने कहा कि नाना ऐसे थोड़ा जाएंगे, सवार होके जाएंगे, हमारे पास सवारी नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि मौलाए कायनात तौबा तौबा इतने गरीब थे कि उनके पास सवारी नहीं थी। सुनिएगा, गरीब नहीं थे। हमारा कोई इमाम कभी भी एक लम्हे के लिए कोई गरीब न माने। उनके घर में जो फाका हो रहा था वो बरबनाए ईसार और सखावत के होता था, बरबनाए तंगदस्ती के नहीं होता था। तो वो मंजर जो मैं पेश कर रहा तो जैसे ही नवासों ने नाना से कहा, अब इस पर नजर रखिएगा कि ये कहने वाले कौन है? जन्नत के जवानों के सरदार, काशी में जन्नत के नूर नजर, खातून जन्नत के चश्मो चिराग। तवज्जो फरमाइएगा। अब दूसरे लफ्जों में कहूँ कि इमाम है इमाम, और जब इमाम है तो इमाम मालिक जन्नत और कौसर हुई होता है। और इस वक्त जन्नत का लिबास पहने हैं। तो अली के पास बहुत सी सवारियां थी, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, मगर वो इस दुनिया के थे, वो इस दुनिया के थे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब अगर आप और इजाजत दे तो एक लफ्ज कहूँ, आज जन्नत के जवानों के सरदार जन्नत के लिबास में है। इसलिए नबी से कहा कि हम इस दुनिया की सवारी पर नहीं सवार होके जाएंगे। तो मेरी तरफ देखेगा, जैसे नवासों ने कहा, नबी ने एक बार तो पश्चिम को देखा, एक बार तो पूरब को देखा, एक बार तो उत्तर, एक बार तो दक्षिण, एक बार तो आसमान की तरफ, एक तरफ जमीन की तरफ। अब इस बात को यही छोड़ता हूँ, एक वाकया याद आ गया कि एक मरतबा अली खुतबा दे रहे थे कूफा की मस्जिद में। तो कह रहे थे कि पूछो जो कुछ पूछना हो। तो एक पूछने वाले ने खड़े होकर पूछ दिया कि या अली बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो अली ने एक बार तो ऐसे देखा, एक बार तो ऐसे देखा, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ देख कर कहा कि तुम ही जिब्रील हो, तुम ही जिब्रील हो। ये लिखा मुल्ला मोहम्मद साले कश्फी तिरमिजी ने अपनी किताब मनाक़िब मुर्तज़वी में कि जैसे ही अली ने कहा कि तुम ही जिब्रील हो, जिब्रील अमीन वहीं बैठे बैठे, अच्छा तो किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बगैर छत की मस्जिद थी। नहीं समझा निदाने गिरामी, बगैर छत की मस्जिद है ये किसी ने नहीं। यानी मस्जिद कूफा जिसमें अली खुतबा दे रहे थे उसमें छत थी। अब जिब्रील उड़े तो छत ने रुकावट नहीं पैदा की, यानी छत में दरवाजा बन गया। ए जिब्रील ये क्यों ऐसी जल्दी, क्योंकि कहा कि इसकी दो वजह थी। एक वजह जल्दी करने की ये थी कि अगर मैं फौरन परवाज न करता तो सुनने वाले शक में पड़ जाते कि अली ने जो जवाब दिया वो सही है कि नहीं, यानी ये जिब्रील है कि नहीं है। और दूसरी वजह मेरे परवाज की थी कि देख लो मौला में इतना असर है कि इनका चाहने वाला खादिम जिब्रील अगर जाना चाहे तो दीवार के बजाय छत में भी दरवाजा हो सकता है। अब अगर ये काबा में इनकी माँ आना चाहे, हलावाद बर्बाद। मंजिले निदाने गिरामी। तो देखिए क्या कह रहा था कि नवासों ने कह दिया नाना से कि हमारे पास सवारी नहीं। तो वही है कैफियत हुई ना। ये अली ने जो इधर देखा शर्ट जिहत में देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आधा खाना हैदरिया है दैनुल आबदीन देखे तो ये दीवार तक नजर जाए, इधर देखे तो इस दीवार तक नजर जाए, आगे की कुछ मुझे खबर नहीं। मगर निगाह नबूवत और निगाह इमामत वो है जिसको दुनिया का कोई पर्दा रोक नहीं सकता। तो हुआ क्या दीदाने गिरामी, जब नबी ने हर सिमत नजर दौड़ा ली तो देखा जन्नत में बेशुमार नाके हैं नूर के, रफ रफ है, बुराक है, ये है, तू है, तवज्जो फरमा रहे ना। और किस्म किस्म की सवारियां वहां भी दुनिया में भी। मगर नवासों को जब देखा, समझ गए, जन्नत के जवानों को जन्नत के लिबास में देखा, लफ्ज बदल दूं, इमामत को इमाम के लिबास में देखा, इमाम को इमामत के लिबास में देखा। तो सारी दुनिया की सवारियों से नजर हटाकर नबी खुद झुक गए
ए मेरी आंखों के तारों, तुम्हारे साया ने शान, इतनी बड़ी कायनात में कोई सवारी नहीं है। लफ्ज मैंने नहीं कहा, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नहीं लुत्फ पाया। मैंने कोई लफ्ज नहीं कहा, मैंने कोई लफ्ज नहीं कहा। क्या कहा? मेरे ला मेरी आंखों के तारों, मैंने देख लिया, चाहता तो मैं जन्नत से बुराक मंगा लेता, मगर शबे मेराज में उस पर बैठ चुका हूँ। रफ रफ को आवाज देता, एक को बुलाता तो 100 आते, मगर मैं उस पर सिदरा से आगे जब जाना था तो सवार होके बढ़ा था। अब दुनिया में कोई ऐसी अछूती सवारी नहीं है जो तुम्हारे रुतबे के लायक हो। बस यही है कि इमामत सवार हो, रिसालत सवारी बने। तो जैसे नबी निकले, इनकी नजर पड़ी तो कहा कि नेमर मरकब कितनी अच्छी सवारी है। तो नबी के चेहरे का रंग बिगड़ गया। कहा कि ये तो तुमने देख लिया कि अच्छी सवारी है, ये नजर नहीं आया कि सवार अच्छे हैं। एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दिया हजरात। मंजिले दिलाने गिरामी आजा तो देखिए, शायद मुझसे जो नमाज के लोग पाबंद है, मेरा एक अकीदा है, जो लोग नमाज के पाबंद नहीं, मेरा एक अकीदा है कि दुनिया में जो अपने को शिया कहता है वह बेनमाजी नहीं होगा। ये उसका अमल है कि अपने अमल से वो नमाज छोड़ के मेरे हुस्न जन को बातिल कर दे। मगर मैं हर अली के चाहने वाले को नमाज का पाबंद, तो लोग कहते हैं फजाइल तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, मगर इमाम का फरमान नमाज रोजे से मुतालिक नहीं सुनाते। तो ये भी मैंने कहा कि सुन लीजिए, यही तो है, अपने अपने ख्याल की बात है कि जो शिया होगा वो नमाजी होगा, और दावा अगर करता है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, तो अहले बैत के अमल पर उसको अमल करना ही पड़ेगा। लोगों की नमाजें जो है बिगड़ी हुई है जी, लोगों की नमाजें बिगड़ी हुई का 2 माना है। एक तो लोगों ने, उनके बुजुर्गों ने नमाज की हैत बिगाड़ दी, दूसरे ये कि वो नमाज खुद इनसे नमाजी से बिगड़ी हुई है कि तुम हमें न गलत तरीके से पढ़ते हो तो फायदा ही क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नमाज न हमसे बिगड़ी है, न हमारे किसी तारीख के दौर में उसको कोई बिगाड़ने वाला आया। जैसा रसूलुल्लाह ने पढ़ के दिखाया वैसे अली ने। आते आते एक वाकया याद आ गया। अल्लामा मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने अख्तब खवारिज़मी ने अपने किताब मनाक़िब अली इब्ने अबी तालिब में लिखा कि एक आने वाला आया नबी की वफात के बाद, इनके पास आया, समझ गए लोग, इनके पास आने वाला आ गया। अरे पहले हमारे दादा के पास, अब तो कोई नाराज नहीं होगा भाई, मैंने तो अपना ही दादा कह दिया। तो हमारे दादा के पास आए तो आने वाले ने कहा कि अच्छा बताइए बुजुर्गवार, ज़ैनुल आबिदीन के दादा, ये तो बता दीजिए कि नबी के ये अबरू जो थे ये दोनों यहाँ आके मिल गए थे कि अलग अलग थे। तो कहता कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अरे देखे भाई, हंसने की बात है, ये अबरू जैसे है ना सबके अबरू, तो यहाँ आके मिले हुए थे कि अलग अलग थे। तो कहा मैंने तो कभी देखा नहीं। तो अब वहाँ लिखते हैं अल्लामा मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने अख्तब खवार, चूंकि पैगंबर के चेहरे पर जमाल के साथ इतना जलाल था कि किसी की जुरात नहीं थी कि उनके चेहरे को एक नजर भर के देखता। अब वो जो भी सबब हो, मगर इतना तो ज़ैनुल आबिदीन को कहने का हक है कि जो नबी का चेहरा ऐसे न देखे कि ये अबरू आके यहाँ मिले थे, वो या खुले थे, वो 100 बरस भी नमाज पढ़ता तो क्या देखता कि नबी कैसे रुकू कर। के पीछे वो नमाज पढ़ता तो कभी उसको इतनी तौफीक न होती कि जरा सा अपनी पलक उठा के यूं देखता कि नबी रुकू में है कि सजदे में है, और कैसे रुकू करते हैं, कैसे सजदा करते हैं। और यहाँ तक जब बात आई तो एक लफ्ज मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर क्यों बैठे थे। बहुत से असबाब में से एक सबब आज सुन लीजिए। पुश्ते नबी पर इमाम हुसैन हालत सजदा में इसलिए आके बैठ गए थे कि लोगों की आदत थी पहले से कि नबी को सजदे में छोड़कर सजदे से सर उठा लिया करते थे।
बुखारी शरीफ में हदीस है, अपनी तरफ से हंसाने के लिए नहीं बोलता। बुखारी शरीफ किताबुस सलात बाब सजदा पढ़िए तो नबी ने कहा कि सब्बु सफूफकुम, देखो सबों को दुरुस्त रखो, रुकू और सजदे में मुझ पर सबकत न करो, यानी न मुझसे पहले सजदे में जाओ न मेरे पर सजदे से सर उठाने से पहले। तो इमाम हुसैन आकर बैठे कि आज देखूंगा कौन सर उठाता है। सलवात बरबाद। आजा भाई तो सुने बात कहाँ आई कि आज मैं बैठ जाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि कौन सर उठाता है। तो जिस दिन बैठे तो ये मेरा अल्फाज है, किसी किताब में न ढूंढिएगा, वाकया किताब का लफ्ज सिर्फ मेरे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है भाई कि बता दिया करो कि ये किताब से बोल रहा हूँ, ये अपनी तरफ से, ताकि कोई जाके कल किताब ढूंढने लगे तो कहे कि लो पढ़ तो दिया मगर किताब में तो नहीं मिली। जब इमाम हुसैन बैठे तो सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा रोज रसूल मसलन पढ़ते थे। 3 मरतबा पढ़े तो जब चौथी मरतबा पढ़ने का चाहा तो 2 आदमियों ने इमाम हुसैन पुश्तों पर बैठे, घूर के देखा, खबरदार देखिएगा भाई। तो जब नबी ने 5वीं मरतबा कहा सुभान रब्बिल आला व, तो वहां से 2-3 इमाम ने देखा मैं मौजूद हूँ। पर अगर आप माने या न माने, ज़ैनुल आबिदीन कहता है कि तमाम सहाबा जो उस वक्त मस्जिद में नबी के साथ नमाज पढ़ने में मशगूल थे, सजदे में जब गए और पुश्त पर इमाम हुसैन बैठे, सबने तकरीबन 70 मरतबा कहते कहते सबके सर बारी बारी उठ गए। इमाम हुसैन के जलाल था कि सबको इशारा किया, खबरदार मेरे सामने कोई सर न उठाए। सलवात बरबाद। कहा भाई बात सामने। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अरे किताब में नहीं है, किताब में न सही कुरान तो बोल रहा है कि तरकू का कायमा, जो रसूल को हालत नमाज में छोड़ के जा सकते हैं वो सजदे और रुकू में नबी पर सबकत भी कर सकते हैं। तो इमाम हुसैन बैठे, खबरदार मेरे सामने कोई आगे पीछे सर न उठाए। तो हयात पैगंबर में, मस्जिद नबी में, नमाज की हालत में सजदे के अजमतों के साथ जब सहाबा किराम बुजुर्ग होकर हुसैन के सामने सर नहीं उठा सकते, वो कितना बेवकूफ था जिसने हाथ उठा दिया। नहीं समझे? बैत के लिए इमाम ने कहा कि जाओ ज़ैनब इस हाथ को ऐसे तोड़ दो कि फिर उठ न सके। एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे बदरान। आजमते हैं दुनिया समझे अजीजाने गिरामी वकारे अले। तो बात नमाज की आई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा भाई कि मैं किसी अली के चाहने वाले इमाम हुसैन के मातमदार को बेनमाजी नहीं समझता। तो मैं अदब से इल्तिजा करता हूँ। कुरान में मेरे मुताले के मुताबिक, तिलावत के मुताबिक 50 मकाम हैं जिसमें नमाज का हुक्म अल्लाह ने मुख्तलिफ सेगों के साथ दिया। मगर एक बात कहने पर मजबूर हूँ कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने नमाज की बात कही है वहाँ रोज़े का नाम नहीं लिया है। ये हमारे उर्दू अदब की कमी है और हमारे इस्तेमाल का तरीका गलत है कि हम जब बोलेंगे किसी अच्छे आदमी की अच्छाई के लिए तो कहेंगे कि बड़े रोज़े नमाज का पाबंद है। जी बहुत रोज़े नमाज का पाबंद है। कुरान कहीं रोज़े और नमाज को एक साथ नहीं बयान करता। कुरान जब बयान करता है, मसलन कहता है यकीमून सलात, तो वो कहेगा फौरन यूतून ज़कात। और जब वो कहेगा अकामत सलात तो फौरन कहेगा इताअत ज़कात। फिर जब कहेगा अकीमुस सलात
तो कहेगा आतु ज़कात। नहीं गौर किया दीदाने गिरामी, फौरन नमाज के बाद रोजे की बात नहीं करता, क्योंकि नमाज रोजा दोनों ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, और खुदा चाहता है कि मेरा अच्छा बंदा वो बने जो दो जंबे रखे, दो पहलू रखे, मेरा काम करके मुझसे राबता रखे, मेरे बंदों से नहीं। अकीमुस सलात आतो ज़कात का मतलब कि नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ के बंदों से रब्त रखो, और ज़कात नमाज पढ़कर अल्लाह से रब्त रखो, और ज़कात और खुमुस देकर बंदों से राब्ता रखो। अल्लाह बोलता है मैं तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रुकू का मोहताज नहीं हूँ, मैंने तुम पर नमाज वाजिब इसलिए नहीं किया है कि तुम नमाज पढ़ो तो मेरे रब होने का, अल्लाह होने का सबूत मिले। बंदे जहाँ जहाँ कान खोल के सुने, नमाज का यह फलसफा नहीं है। सारी कायनात अगर नमाजी बन जाए तो अल्लाह के अल्लाह होने में एक बाल का इजाफा नहीं होगा, और सारी दुनिया बेनमाजी हो जाए तो अल्लाह की उलूहियत में एक बाल बराबर की कमी नहीं होगी। फिर अल्लाह ने नमाज वाजिब क्यों की? इसलिए वाजिब की अल्लाह ने नमाज के बंदे का बंदा होना साबित हो जाए। बंदे का नमाज सबूत उलूहियत नहीं है, नमाज सबूत बंदगी है, नमाज सबूत बंदगी है। दूसरा लफ्ज कहूँ कि इसलिए अल्लाह बोल रहा है कि मैंने नमाज का हुक्म इसलिए दिया कि तुम में तकब्बुर न पैदा हो, इनके सारी आए जी। ये रुकू किया, ये आधी फरोतनी का सबूत, और सजदा किया तो मुकम्मल फरोतनी का सबूत। और लफ्ज बदल दूं कि अब मिट्टी पर सजदा किया, कालीन पर नहीं। समझे कहाँ बोल रहा हूँ? मिट्टी पर सजदा किया तो इसका एक रुख तो ये है कि अबू तुराब से अकीदत का भी सबूत। सलवात वर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो बहरहाल कहाँ की बात, आइए फिर यही मंजिल। तो अकीमुस सलात आतो ज़कात, इकामत सलात इताअत ज़कात, यकीमुन सलात व यूतून ज़कात। जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म है फौरन ज़कात का हुक्म है। अच्छा, जो खुशहाल है खाते पीते हैं, तवज्जो फरमाइए। अब चंद मिनट जरा सुनसान मजलिस पढ़ रहा हूँ। जो खाते पीते हैं उनको गरीबों की गुर्बत का एहसास नहीं, जहाँ पानी की फरावानी है उन इलाकों की उनको खबर नहीं, जहाँ पानी पीने को बड़ी मुश्किलों से मिलता है, जिनका बदन पूरा ढक चुका है अल्लाह के फजल से, उनको उन बरहना लोगों की खबर नहीं है। कितनी दुनिया वसी लंबी चौड़ी है। हमारे यहाँ ये ज़कात और खुमुस जो है ये इलाही कुदरती शरीयती टैक्स का नाम है। नहीं समझे? अगर हर बंदा अपनी जगह पर इसका पाबंद हो जाए अज़ीज़ाने गिरामी, तो समाज से गुर्बत दूर हो जाए, अली के चाहने वालों के घरों में किसी बात की कमी न पाई जाए, बशर्ते कि वो अदल व इंसाफ के साथ तकसीम भी होता रहे। किसी एक की इजारादारी न बन जाए, लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, किसी एक की इजारादारी न बन जाए, और वो खुमुस ज़कात किसी दो चार मुल्लाओं की मीरास न बन जाए। माजरत के साथ भाई, दो चार मुल्लाओं की मीरास न बन जाए अज़ीज़ाने गिरामी, और उनके खाने पीने का जरिया नहीं। वो एक बैतुल माल हो, एक खजाना हो, एक समाज हो, उसके चंद निगरान हो, जिम्मेदार हो, और वो घूमते रहें, सैर करते रहें, मुल्कों का जायजा लेते रहें। कहाँ मदरसे की जरूरत है, कहाँ मस्जिद की जरूरत है, कहाँ इमामबाड़े की जरूरत है, कहाँ किसी यतीम बच्ची की शादी की जरूरत है, कहाँ किसी लावारिस के सहारे की जरूरत। सलवात वर मोहम्मद आले मंजिल अज़ीज़ाने गिरामी। तो ये बात ज़ैनुल आबिदीन ये भी जानता है। और फ़ज़ाइल पढ़ने का क्या मतलब समझते हैं कि यहाँ मैं फ़ज़ाइल पढ़ूँ अच्छे से अच्छे तरीके से और सुबहान अल्लाह कहते हुए घर तक चले जाए, यही माले मजलिस होगा, यही मेरे फ़ज़ाइल नहीं। उसका मतलब यह है कि अगर अली के कर्रार होने का तज़किरा किया जाए, शजा बहादुर, तो सुनकर सुबहान अल्लाह जब कहे आदमी तो अपने में भी वो सिफत पैदा करने की कोशिश करे। जी मदरन अली इब्न अबी तालिब के
हम कहें इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात, कि तुम्हारा वली वो है जो नमाज कायम करे और ज़कात दे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी नमाज पढ़ें और हम भी ज़कात दें। और जब कुरान अली की फजीलत में कहे कि कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, के बातिल के मुकाबले में शीशा पिलाई हुई दीवार, तो हम भी अपने में ही वो जज्बा पैदा करें कि बातिल के मुकाबले में हम हिमालय पहाड़ बन जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम सूरह हालता पढ़ें कि युतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमम व असीरा, तो हम में भी ये खूबी पैदा हो कि हम भी यतीम गरीब मिस्कीन की खबरगिरी करते रहे, तब ये फज़ाइल में सुभान अल्लाह कहने का मकसद पूरा होता है। सलवात बर मोहम्मद ये अज़मत दिलाने देखे, ये भी अली की फजीलत का गौर किए क्या कह गया। ये मैंने कहा मौलाए कायनात ने अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को मिस्कीन को असीर को खाना खिलाया, आप बहुत खुश हुए। तवज्जो फरमा रहे ना, रोटी गई जाओ की हालता आई आए नहीं सूरन, तो आपने कहा सुभान अल्लाह। ये तो मेरे अल्फाज थे जो आपने सुभान अल्लाह, अगर इसी को अमल करके तो मौलाए कायनात की फजीलत अमलन हमने दुनिया के सामने पेश कर दी। नहीं गौर किया जाने के नाम नमाज वो कायम करते थे, रोजाना रात को 1000 पढ़ते थे, हम 100 रकात पढ़े। हमारा पड़ोसी अगर गैर अली वाला है, नहीं समझे, हर तकबीरतुल इहराम पर जो हम जोर से कहे अल्लाहु अकबर, ये दीवार है, यहाँ मैंने खड़े होकर मसल्ला बिछाया, उधर है कोई भी गोशा ऐसा था कि उधर आवाज पहुंच रही है अल्लाहु अकबर, तो कम से कम 100 मरतबा मेरे अल्लाह अकबर को सुनेगा। 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, तो कभी तो वो सोचने पर मजबूर होगा कि अली वाले ऐसे होते हैं। घर के तो लफ्जों में फजाइल दोहरा कर कोई नतीजा नहीं है, अमल करके भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है। देखा, इसी बात पर यही आके ठहर जाइए। यही एक बात और याद आ गई, ज़ैनब की असीरी पर, उनकी चादर के छिन जाने पर हमारी कितनी माँ बहनें गिरिया करती है, लेकिन अगर वही माँ बहनें खुद अपने सरों से अपनी चादर अपने ही आप उतार दे तो क्या भाई क्या होगा। तो मैं पूछ सकता हूँ उन माँ बहनों से कि उनको ज़ैनब की इस बेकसी पर रोने का कोई हक नहीं, उनको ज़ैनब के इस बेकसी पर रोने का कोई हक नहीं है, जिन्होंने अपने आप चादरों को उतार कर रख दिया है और पार्कों पर, सड़कों पर, बाजारों पर अपनी मर्जी से बेनकाब आती और जाती हैं। आगे ज़ैनुल आबिदीन, तो मेरे जज्बात को कोई बरंगेज़ता न करे, जिस तरह इन पर चल रहा हूँ चलने दे। हकायक को मैं भी जानता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई एक किताब ज़ैनब की फजीलत की पढ़ के आ गया हूँ और सुना रहा हूँ। हर अल्लाह का शुक्र है कि कुरान के हर गोशे पर नजर रखता हूँ। अहादीस की जितनी किताबें छपी और नहीं छपी है, वो मौलवी नहीं हो कि 2-1 सफ़ा पढ़ के चला आया। बिहार, वसूल काफ़ी, अबुल फ़कीह, वाफ़ी, जितनी हदीस की किताब है, अगर कोई पढ़ने वाला मेरे ऐसा हो तो सामने आए, इतने वक्त से लेकर 8 दिन सिर्फ हदीस सुनाओ एक मजमून पर। ये इमामत के ऊपर है, ये नमाज के ऊपर, ये रोजे के ऊपर, ये हज के ऊपर, तब समझे। नाखून काटने की हदीस, दाढ़ी रखने की, दाढ़ी मुड़ाने की, वगैरह वगैरह, और पर्दे की अहमियत और औरतों की इफ्फत की, अजमत के सिलसिले की, तो सारी हदीस की किताबें ज़ैनुल आबिदीन एक मुअर्रिख का नाम नहीं है। अगर मेरी बात की कोई तस्दीक न करे तो मेरे घर चला जाए, वतन में, आस-पास जिलों में जायजा ले, जो मुसलमान वहाबी देवबंदी जितने हैं वो मुझे ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते, कहते चलता फिरता एक कुतुब खाना है। नहीं समझे, चलता फिरता एक कुतुब खाना। मैं उनको दावत भी देता हूँ, जब कोई चाहे हनफी मजहब पूछ ले, हम्बली की किताब से पूछ ले, और शाफी से पूछ ले, और जाफरी नहीं कर क्या दिलाने के रामी। तो बात कहा कि मेरे जज्बात को बरंगेज़ता न करे, वरना हो सकता है कि किसी के मिजाज पर मेरी सीधी बात कड़वी भारी भी हो जाए। नहीं, जैसे अभी कहा गया कि माँ बहने बराना सर है, तो मेरे ही घर की औरत मेरे लखनऊ में मजलिस पढ़ते हुए कह दिया, वो प्राण माँ के मंबाड़े में कम से कम 50,000 के मजमे में, कि उस मौलवी को भी पर्दे पर तकरीर करने का हक नहीं है जिस मौलवी के घर की औरत जो है एक बुलंद आवाज से सहारा दे दे आवाज राज।
अजीज़ान गिरामी समझे, अजमतों के पैकर का नाम ज़ैनब, अजमतों के पैकर का नाम ज़ैनब। फिर कहता अजीज़ान गिरामी, नबी और अली और फातिमा और खदीजा के अजमतों के, मेहनतों की, रिफतों के, करामतों की, सियादतों की, तहारतों की, सदाकतों के मजमूए का नाम ज़ैनब। आगे सुनेंगे, कहूँ दुनिया में हव्वा की बेटियों में बहुत सी औरतें बाज़मत हुई हैं और उनकी अजमतें एक एक ग्रुप से हैं। उस रुख को पेश करने से पहले कहता हूँ, एक नबी की हदीस याद आ गई। जैसे आदम को अल्लाह ने अजमत दी इल्म देकर, नूह का दर्जा ऊंचा किया तकवा देकर, मूसा का वकार बुलंद किया हैबत देकर, ईसा को रूहानियत देकर, यूसुफ को हुस्न देकर, जकरिया को इबादत का सलीका देकर, नबी ने पुकारा कि जो चाहे आदम को उनके इल्म के साथ देखना, नूह को उनके तकवे के साथ देखना, इब्राहिम को उनकी खुल्लत के साथ, मूसा को उनकी हैबत के साथ, ईसा को उनके ज़ुहद के साथ, यूसुफ को उनके हुस्न के साथ, वो अली को देखे। ये ठहरिएगा यही, अभी न बोलिएगा कुछ, ये बात हो गई। अब मैंने कहा कि हाँ, हव्वा की नस्ल में कुछ औरतें भी साहिब कमाल गुजरी हैं, उनकी भी एक एक सिफत है। जैसे हव्वा खुद बाइफत, मरियम सदाकत वाली, आसिया ईमान वाली, बिल्कीस तदब्बुर वाली, खदीजा एहसान वाली, हाजरा वकार वाली, सारा अजमत वाली, फातिमा इस्मत वाली। तवज्जो सुनिए दीदारे गिरामी, वो उस पर नजर रखिएगा। आदम से लेकर खातम तक जितने नबियों की फजीलत के गोशे थे, अब गोशा नहीं कहता, गुंचे, दस्ते कुदरत ने उन गुंचों को इकट्ठा किया, हन्नायत के रिश्ते में पिरोया, कुदरत के कमाल का उस पर आईना सजाया, अबू तालिब के गले का हार बनाया। समझा दिलाने गिरामी, अबू तालिब के बेटे के गले का हार बनाया। वैसे ही अल्लाह ने हव्वा की इफ्फत ली, सारा का वकार लिया, हाजरा की अजमत ली, बिल्कीस का तदब्बुर लिया, आसिया का ईमान लिया, खदीजा का एहसान लिया, फातिमा की इस्मत मांगी और फातिमा बिनते असद का दर्जा करामत लिया। एक पैकर सवार कर फातिमा की गोद में रखकर ज़ैनब एक बुलंद आवाज से सहारा दे आबदरा। जितनी देर में मैंने 10 जुमले कहे थे, उतनी देर में इनका एक नारा पूरा हुआ। और पहले दिन भी मैंने कहा था कि ऐसे 2-4 नारे लगाने वाले हो तो हम ऐसे जाकिर सुस्ताले दम ले लें। हाँ भाई, सेहतमंद जाकिरीन के लिए नहीं जैनुलाब्दीन कुछ कहता, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। अब ऐसे इनके सारी में कहता हूँ थकना, वरना फज़ाइल अली बयान करने वाला कोई थक सकता है? जब मीसमदार पर नहीं थक सकते, जब मीसमदार पर सूली पर नहीं थक तो मैं मिंबर पर बैठ के कैसे थक सकता हूँ? तो क्या कहा, फिर दोहरा दूँ, आदम का इल्म, नूह का तकवा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद, यूसुफ का हुस्न, जकरिया की इबादत, कुल अंबिया का कमाल, लफ्ज़ पर तवज्जो कीजिएगा, नबी का जमाल, अल्लाह का जलाल। अगर देखना चाहो तो अली का चेहरा देखो, इसी को बदलता हूँ। हव्वा की इफ़्फ़त, सारा का वकार, हाजरा की अज़मत, मरियम की सदाकत, फातिमा की तहारत, खदीजा का एहसान, फातिमा बिन्ते असद का वकार। अगर एक जगह देखना चाहो तो कुल्ले ईमान की बेटी कुल्ले हया को बढ़िए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता। अल्लाह का शुक्र है कि आलिम यहीं इसी कुवैत में मौजूद है जिनकी किताब का नाम लेने जा रहा हूँ। ज़ैनब कुबरा बतलतुल हुर्रियत, अल्लामा आयतुल्लाह अबुल कासिम दीबाची साहब ने किताब लिखी है। जिसका दिल चाहे मुतालिया करे, उस किताब में महसूस लिखते, और मैंने और किताबों में भी पढ़ा है। मगर ऐसी बात कि मेरी सच्चाई का भी आपको गुमान
यकीन हो जाए कि जो बोलता हूँ पढ़ के बोलता हूँ जी। तो दीवाती साहब लिखते हैं यहिया मादनी की ज़बानी कि फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब को अपने नाना के कब्र की ज़ियारत बहुत अजीज थी। कमसिनी के ज़माने से, तवज्जो सुनिए, मगर जब वो नाना के मज़ार पर जाना चाहती थी तो जाने का अंदाज ये होता था कि आगे आगे मौलाए कायनात होते थे, दाहिनी तरफ इमाम हसन होते थे और बाईं तरफ हजरत ज़ैनब के इमाम हुसैन होते थे। भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बीवी इतनी अजमतों वाली है कि आगे और दाहिने बाएं हर तरफ इस्मत इस्मत इमामत इमामत हिसार किए हो, फिर उसी किताब में और दूसरी जो जनाब ज़ैनब के हालात से मुतल्लिक किताब है उसमें लिखा हुआ है कि जब रोज़े पर पहुंच जाती थी ज़ैनब तो अली बढ़कर चिराग गुल कर देते थे और कभी अपने बेटों से कहते थे कि देखो जब मेरी ये बच्ची बड़ी भी हो जाए, जब यहाँ आए तो जब आ जाए नाना के मज़ार पर चिराग गुल कर दिया करना। ए मातमदारान हुसैन, ये तो सब सुनते हैं कि फातिमा का जब जनाजा उठाया गया था तो तारीख रात थी तारीख, मगर जब जनाजा घर से बाहर आया तो मौलाए कायनात ने चिराग गुल कर दिया। अरे किसी सहाबी चाहने वाले ने जो शमा रोशन कर दी, बढ़कर आपने उसे बुझा दिया। कहा नहीं शहजादी खातून जन्नत इस्मत कुबरा, मैं आवाज देता हूँ रूह फातिमा को कि आपके जनाजे के साथ आपकी बेटी का एहतराम निगाहे सरताज निगाहे मौलाए कायनात में जब जब यानी रोज जाती थी ज़ियारत के लिए तो रोज मौलाए कायनात बढ़कर चिराग बुझा देते थे। कहा के नबी के रोज़े का, और बुझा देते। किसी ने पूछ दिया कि मौला ऐसा क्यों कर दे? कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की कोई परछाई भी देखे। अजमतों का अंदाजा करवा बस ये लफ्ज़ ऐसा है, जब सोचिएगा जब रोना आएगा, जब सोचिएगा क्यों चिराग बुझा देते हैं मौला? कहा इसलिए बुझा देता हूँ कि किसी दूसरे नामहरम जो ज़ियारत के लिए आया हो उसकी नज़र मेरी बेटी की परछाई भी न पड़े। और करबला रवाना होने से पहले लफ्ज़ सुनिएगा, यानी मौलाए कायनात की ज़िंदगी में इस अंदाज से जाती थी। कैसे? अब ये दूसरी किताब में, अब दीपाती साहब की किताब का मजमून ख़त्म हो गया कि हयात मौलाए कायनात में तो ये अंदाज था कि आगे आगे मौलाए कायनात और दाहिने बाएं इमाम हसन इमाम हुसैन, और जब मौलाए कायनात के बाद ये अंदाज हो गया था कि आगे आगे इमाम हसन, दाहिनी तरफ इमाम हुसैन, बाई तरफ हजरत अबुल फजल अब्बास। मातमदारा ने हुसैन नहीं मेरे पास लगता है कि अज़मत ज़ैनब को कमा कहूँ बयान कर चुके। और इसी के आगे बढ़ा देता हूँ, कहाँ कहाँ की बातें सुनाऊँ। अब फर्ज कर ले कि जिसके बाप ने अपनी बेटी को इतने पर्दे के साथ पाला हो, अरे जब उस बेटी ने किसी मौके पर आवाज दी हो, ए मुश्किल कुशाए आलम, मेरी नजर के सामने उम्मुल मसाइब आपका नाम है, मगर दीवाती साहब की किताब पढ़ के ज़ैनब का एक लक़ब मुझे और मिला, वो लक़ब है उम्मे आशूरा। ये पहली बार मैंने आज ही इस किताब को पढ़ा, तो ज़ैनब का एक नाम तो पुराना है उम्मुल मसाइब, तो दीवाती साहब की किताब में एक नाम और नया मुझे मिला, क्या? उम्मे आशूरा। आशूरा के दिन जितने गम हुसैन पर पड़े उसमें सब गम में ज़ैनब बराबर की शरीक थी। अगर असरे आशूरा थे, हुसैन तो शहीद हो गए। मातमदारा ने हुसैन, अरे जिलहिज का महीना ख़त्म होता है और मुहर्रम का महीना शुरू होता है। दुनिया कायनात में जहाँ कहीं मुसलमान हैं, ख़ुसूसन मक्का मुअज़्ज़मा में जो हज करने जाते हैं, जब कुर्बानी देते हैं, अगर एक कुर्बानी एक आदमी के नाम से है तो वह पढ़ता है अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी। सुने, इसी पर हो सकता है मजलिस तमाम भी हो जाए। कुर्बानी जो ज़बह किया बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर दुआ पढ़ के, आज जब ज़बह हो गया कुर्बानी का जानवर तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी। गायब लोगों के बारे की तरफ से कुर्बानी है तो मिन्हो या मिन्हुम या मिनहा वगैरह तब सुन जाए, अब ज़्यादा समझाने का मौका नहीं। अगर कई आदमी मिलकर कुर्बानी दे रहे हैं तो कहा जाएगा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, हम सब की तरफ से।
तो ये आशूरा की तारीख में लिखा है, क्या लिखा है, जितने शहीद हुए सबकी मैयतों पर इमाम हुसैन ने हाथ रखकर कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना। ये सुने, हर मैयत चाहे सहाबी की हो, चाहे अंसार की हो, चाहे अजीज की हो, हर एक के लाश पे हुसैन पहुंचे तो मैयत पर यूं हाथ रखा और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, ए पालने वाले मेरी जानिब से यह कुर्बानी कबूल फरमा। लेकिन मातमदारा ने हुसैन जब इमाम का गला कट गया और ज़ैनब खैमे से निकली, अरे शाम गरीबा करीब है, हर एक बुजुर्ग की रूह को आवाज दी, नाना आइए, बाबा करीब आ जाइए, ए मादरे गिरामी, आपकी जो कुर्बानी बारगाह इलाही में पहुंच गई, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ के लिए जा रही हूँ। सुने मातमदारा ने हुसैन पढ़ी खसाइस ज़ैनबिया और पढ़ी खसाइस हुसैनिया नाम की किताब, और दुनिया के जितने मक्तल है सब में कि कोई अब यहाँ ज़ैनब के साथ नहीं है। तनहा ज़ैनब गई, भाई के लाशे पर हाथ रखा और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, ए मेरे माबूद ये कुर्बानी हमारी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। एक ज़ैनब तनहा अब नहीं बोल रही है, मैंने इसीलिए पहले समझा दिया था, अकेला कहेगा तो कहेगा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी। ज़ैनब ने कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, मतलब ये था कि यही ज़ैनब बोल रही है, मगर गोया नबी कह रहे हैं और यही जुमला अली कह रहे हैं, यही फातिमा ज़हरा कह रहे हैं, यही हसन मुज्तबा कह रहे हैं, क्या अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना। और ज़ैनब ने सबकी नियाबत अंजाम दी। अब तनहा सिर्फ ज़ैनब नायबतुल ज़हरा नहीं है, नायबतुल मुज्तबा भी है, और नायबतुल मुर्तज़ा भी है, और नायबतुल फातिमा ज़हरा भी है, और नायबतुल हसन मुज्तबा भी है। बस मातमदारा ने होता है यहाँ तक कुर्बानी तो कबूल हो गई, और कबूल तो होना ही था, शहादत से पहले इसका मामला तय। मगर एक लफ्ज आ गया और उसी पर तमाम कर देता हूँ मजलिस को, हाय रे ज़ैनब की बेकसी, ये तो दुआ बारगाह इलाही में करके जैसे पलटी है, खैमे से धुआं उठ रहा। जुमले की कदर कीजिए, नहीं सुन सकेंगे। उधर भाई के लिए गलाशे पर हाथ रखा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, और पलटी है तो खैमों से धुआं उठ रहा था। बीवियां परेशान, बच्चे हैरान, शादादी जलते खैमे में गई, अरे इनको संभाला, बच्चों को सीने से लगा लगा कर खैमों के बाहर चलती रेत पर बैठाया, फिर गई बीवियों को, लैला को सहारा दिया, कभी उम्मे फरवा के करीब और कभी रबाब के पास, कभी फातिमा बिनते हसन के करीब। अरे मैं मौजूद हूँ, अगर मेरा शेर अब्बास नहीं है तो मैं अली की बेटी तुम्हारी मदद के लिए हूँ। जब सबको खैमे से बाहर निकाल लिया, बस आखिरी जुमला मातमदारा ने होता है, बीवियों को, बच्चों को, कमसिन बच्चों को खैमे, जलते खैमे से बाहर जलती रेत पर बैठाया। रावी बयान करता है कि हाल में हैरानी और परेशानी में मैंने उस मुअज़्ज़मा को देखा कि एक जलते हुए खैमे जिसका निस्फ हिस्सा जल चुका था, वे अब परेशान खड़ी हैं। मैंने पूछना चाहा, बल्कि पूछ लिया कि बीबी क्या कोई कीमती चीज़ इस खैमे में रह गई? पूछा तो मैंने, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने से पहले वो जलते खैमे में दाखिल हुई। ये अल्फाज तो रवायत के है, मैंने इब्राहिम को आवाज़ दी, आओ इब्राहिम, आपकी नस्ल की एक खातून चलती हुई आग में जा रही है। जब अंदर गई, बाहर निकली तो सीने से एक मैयत को लिए हुए लगाए हुए रावी का बयान है, मैंने देखा सीने से ज़ैनब एक मैयत को लगाए हुए बाहर निकली, मगर जैसे जमीन पर रखा तो वो मैयत मुर्दा नहीं, अरे वो एक जिंदा बीमार था जिसमें हरकत हुई। मैंने पूछा, ए बीबी ये कौन है? कहा न पूछो, अरे ये मेरे भाई की यादगार, मेरे बुजुर्गों की निशानी, अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि